पहला भाव यही होगा किसी भी कुंडली में। दूसरा भाव ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर एक नंबर की गिनती लिखी है तो ये पहला भाव होगा। पहला भाव हमेशा आपका यही होगा, ये दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां भाव कभी भी बदलेगा नहीं, इसी क्रम में हमेशा रहेगा। तो ये पहला भाव होता है जिसे हम बोलते हैं लग्न। लग्न से क्या क्या विचार होता है आप वहां देखेंगे। लग्न का अर्थ होता है शरीर। लग्न का अर्थ क्या है? शरीर। पहला भाव है यानी ये क्या हो रहा है? शुरुआत हो रही है। ये भाव दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब निकला कहां से है? इसी पहले भाव से। भाई जब शुरुआत होता है ना तभी विकास होता है। अगर पहला भाव नहीं आएगा तो दूसरा कहां से आ जाएगा? तो पहला जब आता है उसी के क्रम में तब ये सारे भाव आ जाते हैं। तो लगन आपकी कुंडली की शुरुआत है। और जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर से होती है। बिना शरीर के जीवन शुरू नहीं होगा। शरीर आएगी गर्भ में माँ के, शरीर के बिना हम यहाँ इस संसार में अस्तित्व तो नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? लग्न। लग्न शुरुआत है किस चीज का? हमारा शुरुआत है भैया। हम इस संसार में प्रवेश किए हैं ना, तो इस संसार में प्रवेश का द्वार है लगन। लगन जो है शरीर है, स्वभाव है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, आत्मबल, ये सब तो आप पढ़िएगा बुक में। लेकिन लगन कुंडली का वह बिंदु है जहां से आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। इसी बिंदु से आत्मा प्रवेश करती है शरीर में और फिर हमारा जन्म होता है। अगर आत्मा प्रवेश नहीं करती है शरीर में तो वही गर्भ नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कोई भी सजीव हो, चाहे हम पुरुष हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, अगर भ्रूण में आत्मा नहीं प्रवेश करती है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है कि खराब हो गया। तो ये लगन वह पॉइंट है जहां से शरीर इस संसार में आना चाहता है। लगन वह पॉइंट है जहां से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की उत्पत्ति, हमारे अस्तित्व की शुरुआत का भाव कौन है? लगन है। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसी शुरुआत होती है, जैसा अस्तित्व होता है, पूरा जीवन वैसा बन जाता है। भाई हमने एक बीज बो दिया, अगर उस बीज ने बोने के बाद वह बीज मजबूत तरीके से, अच्छे तरीके से अंकुरित हो गया, पनप गया तो अच्छा पौधा बनेगा। अगर उसकी, जब वो पनपना शुरू किया, अंकुरित हुआ, जब वह प्रवेश हो रहा है जमीन में, धरती में, गर्भ में, उसी समय उसको पोलियो लग गया, यानी कहने का मतलब है उसमें कमियां आ गई, वह बीज खराब हो गया, उसको लकवा लगा, वह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, शुष्क हो गया, तो पौधा भी वैसा ही निकलने वाला है। मजबूत पौधा नहीं निकलेगा। तो लगन मजबूत है यानी व्यक्ति की इस संसार में एंट्री जो हो रही है वह अच्छी एंट्री हो रही है। ही इज हैविंग अ गुड एंट्री। वह अच्छी एंट्री पा रहा है राम मनोहर जी। लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लगन जो है हम खुद हैं। तो हम खुद से क्या क्या विचार होगा? हम खुद में हमारा ये पूरा शरीर आता है, हमारी बनावट आती है, रंग रूप आता है, हमारा व्यक्तित्व आता है। जितनी भी चीजें शरीर से, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं, शरीर से क्या बनता है? व्यक्ति बनता है, और व्यक्ति से क्या बनता है? व्यक्तित्व। तो शरीर, व्यक्ति और व्यक्तित्व, इन तीनों चीजों को जोड़ लीजिए। इन चीजों से विचारणीय सभी चीज इसी में आ जाता है। इसीलिए जो भी मैं से जुड़ा हुआ है, मैं से जुड़ा हुआ हर चीज प्रथम भाव में आएगा। मैं क्या क्या है? मैं में मेरा सिर है, मेरी नाक है, ऐसे ही तो बोलते हैं, मेरी, हाँ, मेरा मेरा मुंह है, मेरा हाथ है, मेरी टांग है। कभी ये नहीं बोलते टांग, मेरी टांग, मेरा पेट, मेरी आंख। जहां मैं और मेरा आ गया वो आपका लगन हो गया।
अच्छा, एक चीज और जानिएगा कि लगन कुंडली के सभी भावों का फल खा लेता है। खाने वाला, भोगने वाला लगन है। अन्य सभी भाव फल देते हैं। द्वितीय भाव धन का है। धन किसको चाहिए? शरीर को, यानी मैं को। भाई धन किसे चाहिए? मैं को। पुत्र होगा तो किसका होगा? मैं का, मेरा। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा खेत। ज्योति जी चिबिल्लई ना करिए, गोदागादी नहीं। कोई लोग चिबिल्लई ना करें। तो लगन क्या हो जाएगा भैया? मैं। और सारा जो भी है, द्वितीय भाव को कनेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी वाणी, मेरा धन, मेरा कुटुंब। तृतीय भाव भाई का है, मेरा भाई, मेरा पराक्रम। तो इस पहले भाव में क्या है? मैं और मेरा। मैं का ही रूप होता है मेरा। तो लगन से वो सब कुछ देखिए जो मैं है, जो मेरा है। दसम भाव से क्या देखेंगे? कर्म। कर्म किसका होगा? मेरा कर्म। जिसकी कुंडली उसका कर्म, तो हम अपने लिए यही तो बोलेंगे ना सुखविंदर जी। मेरा कर्म, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बीमारी, मेरा ऋण, मेरा कर्ज, मेरा भाई। ये जो अन्य है, भाई, कर्ज, धन, ये कुंडली के अलग भाव हैं, और मेरा जुड़ने पर सब जाके कहा मिल जा रहे हैं? लगन में। क्योंकि ये सब किसके होंगे? लगन के। लगन माने हमारी शरीर के। भाई धन है, उसे मैं मेरा तभी कहूंगा जब तक ये शरीर है ना। शरीर ना होने के बाद, इसीलिए कहते हैं ना, जिस दिन मर गए उस दिन सब खत्म। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मैं और मेरा है, शरीर खत्म तो मैं और मेरा खत्म। काहे का मेरा धन, काहे का मेरा जमीन, काहे का मेरा पुत्र, काहे का मेरी पत्नी। मैं हूं ही नहीं तो कहां से मेरा। इसीलिए कहते हैं सब छोड़ के जाना है। क्योंकि जन्मते ही मैं शुरू होगा, और फिर मरते ही मैं और मेरा खत्म होगा। मैं और मेरा का भाव पहला है। इसीलिए हर भाव का फल लगन रिसीव करता है। रिसीवर इज द लग्न। और लगन लॉर्ड भी क्या है? वही है। लगन जो है वही लग्नेश है। लगन जो हो गया शरीर हो गया, तो लग्नेश कौन हो जाएगा? शरीर का स्वामी। एक होता है भाव, एक होता है भाव का स्वामी। भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं? भावेश। प्लीज नोट। भाव माने कुंडली का कोई भी घर हो गया, 12 घर है, घर को ही भाव बोलते हैं। भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या बोलते हैं? भावस्थ। भावस्थ। भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या है? भावस्थ। और भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं? भावेश। और भाव के प्रोटेक्टर को क्या बोलते हैं? कारक। भाव के संरक्षक को कारक बोलते हैं। भाव में बैठा ग्रह भावस्थ, भाव का स्वामी भावेश, भाव का जो प्रोटेक्टर होता है उसे कारक बोलते हैं। ये टर्म आपको याद होना चाहिए। तो लगन क्या हो गया? घर हो गया। और लगन के स्वामी को क्या बोलेंगे? भावेश को। अब तोड़िए तो भावेश से क्या हो जाएगा? लग्नेश। द्वितीय भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? द्वितीय है तो द्वितीय। ये जो भावेश है, इसका जो बाद वाला एस है, भावेश। एस जो है उसी को भाव में जोड़ना है। तृतीय भाव है तो एस को जोड़िए, तृतीयेश। चतुर्थ में एस को जोड़िए, चतुर्थेश। पंचम में जोड़िए एस को। भाव के आगे उस भाव का नाम लिख देना है। भावेश है ना, भाव वेश। तो भाव के आगे भाव का नाम लिखिए ना। तीसरा भाव बोलना है तो भाव हटा करके तृतीय बोलिए, तो तृतीय। सप्तम भाव को, भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? सप्तमेश। ये बुक में लिखा है, पहले पन्ना पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि लगन हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। मैं, जब तक मैं है यानी हम सजीव हैं तब तक लगन है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, दोनों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कैसे करें, लग्न और लग्नेश को। ऐसे समझ लीजिए। लगन मतलब पहला भाव, पहले भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? लग्नेश। इसको ऐसे समझिएगा, लग्नेश मुंह है तो लगन पेट है। लग्नेश मुंह है तो लगन पेट है। लग्नेश खाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? पेट में।
पहुंचेगा ना। द्वितीय भाव क्या है? पेट है। और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश क्या है? मुंह है। द्वितीयेश भोग करता है उस भाव का। मुंह भोग करता है, पहुंचता कहाँ है? पेट में। पेट नहीं भोग करता है। पेट में जाने के बाद स्वाद नहीं मिलता है, मुंह में आता है तभी तक स्वाद मिलता है। तीखा मीठा अच्छा बुरा भोग मुंह करेगा, और रिजल्ट कहाँ जाके स्टोर होगा? पेट में। तो भाव का स्वामी भोगता है, और भाव उसका स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है। तो लगन क्या हो गया? लगन वह बिंदु है जहां से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जहां से हम इस संसार में प्रवेश करते हैं। जो भी मैं है वह सब लगन है। लगन में ही सारे फल जा करके मिलेंगे, इसीलिए मैं से हर भाव जुड़ जाता है। मेरा धन, मेरा भाई, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पुत्र, मेरी शिक्षा, मेरी बुद्धि, मेरे रोग, मेरे ऋण, मेरे शत्रु, मेरी नौकरी, मेरी पत्नी, मेरे पार्टनर। हर भाव के लिए मैं बोलता जा रहा हूँ। मेरी आयु, मेरी गोपनीयता, मेरा धर्म, मेरे पिता, मेरा कर्म, मेरा बड़ा भाई, मेरी लाभ, मेरी इच्छाएं, मेरी मनोकामनाएं, मेरे खर्चे। 12वां मैंने खर्चा। ये सब मैं जा करके लगन का ही प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो लगन हो गया आपका पहला भाव। इससे शरीर का पता चलता है। शरीर से व्यक्ति बनता है, और व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है। तो शरीर, व्यक्ति, व्यक्तित्व से जुड़ा हर कुछ आ जाएगा। बुक में देखेंगे तो और सारी चीजें। अब भाई शरीर है तो स्वास्थ्य, इसमें लिखा गया स्वास्थ्य, आरोग्यता, निरोगिता। अब आप इतने समझदार हो जाइए कि अगर यहाँ पर बुक में लिख जा रहा है कि पहले भाव से स्वास्थ्य, आरोग्यता और निरोगिता का विचार होता है, तो आरोग्यता चाहिए किसको? किसको चाहिए? शरीर को ही तो चाहिए। शरीर ही तो निरोगी होगा, आरोग्यता पाएगा। शरीर माने मैं, आरोग्यता किसको चाहिए? मैं को। लगन ही मैं है। इसमें और सब ऐसे पढ़िएगा। इस भाव का कारक सूर्य है। कारक याद होना बहुत जरूरी है। हर भाव का कारक यहाँ लिखा गया है, मैं बता भी रहा हूं। लगन का कारक सूर्य है। यानी कुंडली के पहले भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह पहले भाव का स्वामी हो, सन इज ऑलवेज सन इज ऑलवेज अ प्रोटेक्टर ऑफ फर्स्ट हाउस। कुंडली के पहले भाव का हमेशा सूर्य संरक्षण करेगा। सूर्य कुंडली में अच्छा होगा तो पहले भाव को अपने आप बल मिलेगा। कारक इसी को बोलते हैं जो उस चीज का संरक्षक हो, उस चीज का सुख देने में सक्षम हो, उस चीज का सुख बनाए रखे। संरक्षक माने सुख बनाए रखे, उस चीज का संरक्षण करे, नाश होने से रोके। तो लगन का कारक सूर्य है। सूर्य अच्छा हो तो लगन के फल अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। अब लग्नेश भी अच्छा हो जाए, लगन में बैठा गिरा, तो पूछना क्या। क्योंकि हमेशा हम इन्हीं 3 पैरामीटर पे जज करेंगे। किसी भाव में बैठा हुआ ग्रह, भाव का स्वामी और कारक, ये 3 हमेशा किसी भी भाव का फल निकालने में देखे जाएंगे। तो अगर लगन मजबूत है तो व्यक्ति हालात से लड़ना जानेगा, और लगन अगर कमजोर है तो अवसर होते हुए भी व्यक्ति अचीव नहीं कर पाएगा। लग्न मतलब हम संसार में प्रवेश किए, हमारी शरीर है, आवर एग्जिस्टेंस इज आवर असेंडेंट। हमारा लगन ही हमारा एग्जिस्टेंस है। तो अगर लगन मजबूत है तो हम अपनी अपने एग्जिस्टेंस को, यानी इस संसार में अपने होने को मजबूती से बनाए रखेंगे। अपने आप को इस संसार में मजबूत बनाए रखना मतलब क्या होता है डॉक्टर रीने जी? यह होता है कि आप परिस्थितियों से ज्यादा लड़ पा रहे हैं। जो लड़ पा रहा है वही मजबूत है, जो सलेंडर कर रहा है वो मजबूत नहीं है। तो लगन बताता है अगर लगन मजबूत होगा तो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बहुत अच्छा लड़ पाएगा, हालत से लड़ पाएगा, समाज से लड़ पाएगा। मतलब जूझने की शक्ति यह भाव देगा। संसार में आए हैं इसी भाव से, तो संसार में बढ़िया तरीके से रह पाएंगे कि नहीं, यही भाव बताएगा। और अगर यह भाव कमजोर होगा तो हम बढ़िया तरीके से लड़ नहीं पाएंगे। अवसरों को, चुनौतियों को हम बढ़िया से डील नहीं कर पाएंगे। लगन मजबूत होगा, यू विल क्रैक अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। अगर लगन वीक है, यू विल फेल।
टू क्रैक अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। लगन मजबूत है तो अवसरों को आप पकड़ पाएंगे, नहीं मजबूत है तो अवसर आपके हाथ से छूट जाएंगे, आप अवसर नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। आत्मविश्वास का भाव यही है, क्योंकि हम इस संसार में, कारक सूर्य बना ना, इस भाव का कारक कौन है? सूर्य। और सूर्य से ही आत्मविश्वास देखा जाता है। आत्मविश्वास का कारक सूर्य है, क्योंकि वो राजा है तो आत्मविश्वास होगा ही। तो ये भाव जो है आत्मविश्वास का है। हम आत्मविश्वास के बल पे ही तो संसार से लड़ते हैं भैया। कॉन्फिडेंस है तो लड़ते हैं, जूझते हैं, निराश नहीं होते। निराशा तब आती है केडी जी, जब हम आत्मविश्वास हमारा खत्म हो जाए। तो इस भाव की जो ताकत बनती है ना, वो आत्मविश्वास बनती है। काला और गोरा से मतलब नहीं है, लगन शरीर है, काला गोरा होगा, कोई बहुत सुंदर हो, गोरा हो, आत्मविश्वास नहीं तो उसका व्यक्ति है लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। और अगर आत्मविश्वास है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसे इंसान बनाएगा, सजीव बनाएगा, वह इस संसार का भोग करेगा। आत्मविश्वास ही सबसे मजबूत, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप सुन रहे हैं, हम पढ़ा क्यों रहे हैं? आत्मविश्वास है इसलिए। आपको भी खूब नॉलेज हो जाए, खूब पढ़ लिए, लेकिन कह दिया जाएगा चलिए जूम क्लास है, पढ़ाना है, 100 लोग आएंगे, जान रहे हैं, खूब समझ में भी आ रहा, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज lack of confidence. The same knowledge you have, the same description you can make, but you, लेकिन आप नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, नहीं क्लास में आप आ रहे हैं। वही जो नॉलेज मेरे पास है, मान लीजिए पढ़ लिए, नॉलेज आ गया, खूब हो गया, लेकिन अगर कहा गया पढ़ाने के लिए, ओ गुरु जी आई एम सॉरी, क्यों, ये क्यों हो रहा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा, इसे बोलेंगे सब सुनेंगे, म्यूट सब भैया है, बोलेंगे क्या? हमें को बोलते जाना है। मतलब आपके भी लिए यही रहेगा, सब म्यूट है, सिर्फ आप एक बोलना है, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन तब भी आप डरेंगे। तो ये लगन ही है वह कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, उसे आप बाहर निखार के ला पाएंगे कि नहीं। लगन को बनाने वाली चीज होती है आत्मविश्वास। लगन मजबूत हो गया भैया और सूर्य भी मजबूत हो गया, वाह क्या गजब का कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर रहेगा। 10 की चीज ऐसे बता देगा आपको कि आपको यकीन पड़ जाएगा कि हाँ ये 500 की है। कॉन्फिडेंस उसका इतना हाई रहेगा। आप कितने भी पीड़ित हैं, बीमार हैं, आपको इतने कॉन्फिडेंस से मोटिवेट कर देगा कि डॉक्टर ने कहा है कि आप बीमार हैं, 10 दिन में मर जाएंगे। ऐसा मोटिवेट करेगा कि आपको लगेगा हाँ ये तो डॉक्टर ने हमको बेवकूफ बना दिया, ये झूठ बोल दिया, हमको तो ये बीमारी ये नहीं है। तो ये लगन की पूंजी है, लिख लीजिएगा। लगन की पूंजी होती है आत्मविश्वास। क्योंकि इसी भाव से शरीर का भी विचार होता है। तो आप ये मत देखिएगा कि कोई व्यक्ति काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई दुबला है, कोई मोटा है, किसी की नाक थोड़ी ऊपर उठी है, किसी की टेढ़ी है, तो उससे व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। नहीं, टेढ़ी नाक वाला हो लेकिन कॉन्फिडेंस हो, काला हो कॉन्फिडेंस हो, गोरा हो कॉन्फिडेंस हो, तब वैल्यू है व्यक्तित्व की। नहीं तो सिर्फ व्यक्ति बन के रहेंगे। व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने वाली चीज कॉन्फिडेंस होती है, जो लगन के लिए बहुत मैटर करती है। चलिए दूसरे भाव पे चलते हैं, कुंडली का दूसरा भाव। कुंडली का दूसरा भाव आप जानते हैं, इसको बुक में ही देखेंगे तो इसका एक उपनाम है। एक पहले तो ये जान लीजिए, हर भाव का एक उपनाम याद कर लीजिए। जो लगन है, ये तो लगन है ही, इसको तनु भाव भी बोलते हैं। दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं। मतलब विचार बहुत सारी चीजों का होगा, लेकिन एक उपनाम रखने से क्या होता है कि हाँ याद हो जाता कि इस भाव से ये चीज विचार होगी। द्वितीय भाव को धन भाव बोलते हैं, यानी धन से जुड़ा हर कुछ द्वितीय भाव से विचार होगा। तृतीय भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं, पराक्रम से जुड़ा सब कुछ, साहस, वीरता, धैर्य सब आ गया। चतुर्थ भाव को सुख भाव बोलते हैं। पंचम भाव को संतान भाव बोलते हैं। षष्ठम भाव को क्या बोलते हैं? रिपु भाव। रिपु भाव, रोग भाव। सप्तम भाव को क्या बोलते हैं? पत्नी भाव, स्त्री के लिए पति भाव होगा। अष्टम भाव को मृत्यु भाव बोलते हैं मनीष जी। नवम भाव को भाग्य भाव बोलेंगे।
दशम को कर्म, एकादश को लाभ, और 12वें भाव का क्या नाम है, व्यय भाव। तो इस तरीके से याद रखने से एक एक चीज याद हो जाता कि हाँ इस भाव से ये चीज विचार होगी। द्वितीय भाव को बोलते हैं धन का भाव। धन का अर्थ क्या होता है, धन से अगर हम इस धन भाव को हटा के एक कर दें, धन को दूसरा नाम दे दे पूंजी। द्वितीय भाव धन भाव नहीं है, द्वितीय भाव पूंजी का भाव है। पूंजी में धन आता है कि नहीं आता है, द्वितीय भाव पूंजी है। आप अपने जीवन में किन किन चीजों को पूंजी मानते हैं, वो सब द्वितीय भाव है। आप अपने धन को पूंजी मानते हैं, जो रुपया है आपके पास, सोना चांदी, जो आभूषण है, क्या वह आप पूंजी नहीं मानते, वो भी आपकी पूंजी है। आपके जो दस्तावेज हैं, जो घर का कागज होगा, बीमा का कागज होगा, उस पे समोसा रख के खाएंगे नहीं, उसे सहेज के क्यों रखे हैं, क्योंकि उसे आप एक पूंजी मानते हैं। जिन भी चीजों को हम जीवन में सहेज के रखना चाहते हैं, वो सब हमारे लिए एक तरीके से पूंजी है वर्षा जी, जिसे हम सहेज के रखना चाहें। तो द्वितीय भाव से आप जब भी देखेंगे, ऐसी ही चीज का विचार होता हुआ आपको दिखेगा, जिसे हम संभाल के उपयोग करें, संभाल के रखें, सहेजें, मिसयूज ना करें। द्वितीय भाव धन का है, समझ में आ गया ना, क्योंकि धन एक प्रकार की क्या है, पूंजी है। वाणी का विचार होता है द्वितीय भाव से, वाणी क्या पूंजी नहीं है, वाणी आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। इस वाणी के माध्यम से, यह एक ऐसा आपका असेट है, वाणी पूंजी है। आग लगवा दीजिए, चाहे कलह करवा दीजिए, चाहे दो दुश्मनों में प्रेम उत्पन्न करवा दे, वाणी इसीलिए कहा जाता ना, वाणी बहुत संभाल के बोलिए। वाणी के कारण से बहुत ज्यादा कलह होता है, दुश्मनी होती है। वाणी के कारण से ही बहुत सारी दुश्मनियां खत्म होती हैं, बहुत सारे कलह खत्म होते हैं। देखिए, हम पुरुष वाणी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, बीवियों से झगड़ा होने पे सॉरी बोल देते हैं। अब सोचिए, इस सॉरी वाणी का ही प्रभाव होता है कि सब खत्म हो जाता है। अलका जी, तो यहाँ पर द्वितीय भाव से वह सब कुछ जो एक पूंजी है, असेट है, द्वितीय भाव धन है, तो वाणी भी एक प्रकार का धन है। द्वितीय भाव से ही कागज पत्र का विचार होता है, गोपनीय दस्तावेज, क्योंकि वो भी पूंजी है। द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार होता है, कुटुंब भी पूंजी है। सुखविंदर जी, सब मर जाए, हम अकेले जीवित रहे अपने कुटुंब में, पागल हो जाएगा व्यक्ति ना। कुटुंब का ही साथ उसको खुशियां देगा, वह कुटुंब के लिए ही कमाएगा, ऊंचा जाएगा, तरक्की पाना चाहेगा। तो कुटुंब भी एक प्रकार की पूंजी है। दादा बाबा ताऊ काका चाचा भाई लोग सब, ये सब कुटुंब है, तो ये पूंजी माने जाते हैं। तो इसीलिए द्वितीय भाव से कुटुंब, यानी जो कुछ भी पूंजी टाइप की चीज है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम सहेज के संभाल के रखें, वो सब द्वितीय भाव से विचार हो जाता है। संस्कार द्वितीय भाव से देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति का संस्कार द्वितीय भाव से, क्योंकि संस्कार क्या होती है, पूंजी होती है। संस्कार हमें कहाँ से मिलता है, कुटुंब से मिलता है। तो इसीलिए द्वितीय भाव कुटुंब का है, तो यह संस्कार का भी भाव है महावीर जी। द्वितीय भाव क्या है, जो हम कमाते हैं वह टिके या ना टिके, यह द्वितीय भाव तय करेगा। जो भी हमारे पास पूंजी है वह टिकेगी कि नहीं, आपके पास संस्कार की पूंजी टिकेगी कि चली जाएगी, वाणी का सदुपयोग रहेगा कि नहीं रहेगा, या तो चीजें अच्छे रूप में इस्तेमाल होती हैं या बुरे रूप में, और वह चीज रहेगी या तो नहीं रहेगी। मतलब ऐसा होता नहीं है कि रहे ना, बहुत घट जाता। अब द्वितीय भाव धन का है, तो ये थोड़े बोल सकते हैं कि किसी के पास धन ही नहीं रहेगा, 10-20 रुपया रहेगा, मांगेगा, कभी तो हो सकता है ना, महीने भर कुछ ना पाए, 40 दिन में कोई 10 रुपया उसको दे दे,
तो किसी द्वितीय भाव पूंजी है, किसी उस पूंजी का बहुत कम हो जाना भाव को बिगाड़ेगा। तो हमारे पास धन रहेगा कि नहीं, संस्कार रहेगा कि नहीं, वाणी का सदुपयोग रहेगा कि नहीं, कुटुंब का साथ रहेगा कि नहीं, ये सब द्वितीय भाव है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से ही हम क्या कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं। पैदा होने के बाद हम कमाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैदा होने के बाद हम क्या कमाएंगे, शारीरिक विकास कमाएंगे, बोलना शुरू करेंगे, बोली कमाएंगे, उठना बैठना, शारीरिक क्रियाकलाप, जो जो हमें ये सब मिल रहा है ये कमाना ही है। बोलना शुरू किए, फिर धीरे धीरे संस्कार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, जो भी हमें सब मिल रहा है वो सब द्वितीय भाव है। तो जो हम इस संसार में प्राप्त करने आए हैं, क्या उसको प्राप्त कर पाएंगे, या प्राप्त करने के बाद वह चीज हमारे पास टिक पाएगी कि नहीं, यह द्वितीय भाव से विचार होता है। बुक में देखेंगे द्वितीय भाव से क्या क्या विचार होता है, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। रट लीजिएगा, वो उतनी चीजें जो वहां पर लिख दिए हैं अब यहाँ पर वही चले पढ़ के रिपीट करें, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम एक्सप्लेन सिर्फ करेंगे, रीजन बताएंगे, यानी पर्दे के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। द्वितीय भाव संग्रह का भाव है, धन को रोकना या धन को बहा ले जाना, या किसी भी प्रकार की पूंजी को रोकने का, बहा ले जाने का भाव है। इसका कारक जो होगा ये बृहस्पति होगा, इसका प्रोटेक्टर। यानी अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा तो इस भाव में संचय करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। अगर द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर होगा, द्वितीय भाव कमजोर होगा, तो चीजें जीवन में आएंगी लेकिन टिकेंगी नहीं। चीजें जीवन में स्थिर नहीं होंगी, कोई भी पूंजी टिकेगी नहीं। द्वितीय भाव मजबूत होगा तो जीवन में जो चीजें आएंगी वो अपना स्थिरता, अपनी छाप जीवन में बरकरार रखेंगी। अच्छा होगा, आप 1 लाख रुपए कहीं से पाएंगे तो उसमें से 20 30 10 हजार बचा ले जाएंगे, सब नहीं जाएगा। भाई जाना तो है ही, क्योंकि व्यय भाव भी इसके समानांतर अपोजिट बैठा है। लग्न के एक तरफ क्या है, धन। सोचिए कितने बुद्धिमानी से भावों को सजोया गया। लगन है, इसके इस तरफ धन है तो उधर व्यय है। शरीर ही एक तरफ से, लगन माने शरीर, लगन माने हमने ही अपने एक तरफ धन को लिया है, एक हाथ में व्यय का पकड़े हुए हैं हम दोनों। एक तरफ धन की पोटली है, एक तरफ व्यय की पोटली है। धन आएगा तो जाएगा, क्योंकि दोनों लगन दोनों से बंधा हुआ है। तो अगर लगन मजबूत रहेगा, 12वां कमजोर रहेगा, आएगा इन होगा, आउट कम होगा। आएगा उसकी अपेक्षा खर्च कम होगा। द्वितीय कमजोर होगा, 12वां मजबूत होगा, आएगा कम, बजट बना रहेगा ज्यादा का। तभी व्यक्ति क्या होता है, कर्जदार होता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव को जब आप इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन अभी हमने बताया आपको ये पराक्रम का भाव है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी ताकत बनती हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बल देती हो, ताकत देती हो, हौसला देती हो, वो सब तीसरा भाव है। तीसरे भाव से भाई का विचार इसीलिए किया जाता है क्योंकि भाई हमेशा क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई की ताकत होता है, उसका हौसला होता है। ये अलग बात है कि बीवियां नहीं बनने देती हैं आजकल ज्यादातर। दो भाई हैं, दो शादी हुई, दो लोग आ गए तो फुटफुट हो जाता है। भाई में भाई, भाई भाई से कम हो रहा है, उनकी श्रीमतियों के नाते दिक्कत ज्यादा हो जाता है। अब ये मत कहिएगा गुरु जी पे सब लागू, हम बड़े अनुभवी, हम दुनिया को देख देख के सीखते रहते हैं। नेट पे दीजिए गुरु जी को सर्व ज्ञान, सब ज्ञान है, लगता है गुरु जी के यहाँ सब ऐसा माहौल हो गया है। नहीं, हम इन सबसे बहुत ऊपर हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, मरने वाले हैं। इस विचारधारा में जिएंगे ना, तो आपको किसी के ऊपर पैसा खर्चा करने से, परिवार में, भाई में, पिता पे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इस सोच में जीते हैं ना कि मैं कमा लूंगा, बचा लूंगा, इसके ऊपर क्यों, तब आप मूर्ख हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप मरने वाले हैं।
जब आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं, बहुत तेजी से सब मरने वाले, सोचिए अभी ये बचपन और बुढ़ापा देर से बीतता है, जवानी बहुत तेजी से निकल जाती है इंसान की, क्योंकि बचपन में और बुढ़ापे में थोड़ी जिम्मेदारियां नहीं है, या फिर थोड़ा शरीर जो है बुढ़ापे में बोझिल होता है, लोग नहीं मिलते, और बचपन में भी लगता है कि हम कब बड़े होंगे, बचपन बीती नहीं रहा है, हम छोटे रह जा रहे हैं, हम कार कब चला पाएंगे। तो बचपन और बुढ़ापा ये लंबा चलता है, बीतने नहीं पाता व्यक्ति, लेकिन जवानी ऐसे बीतती है ना कि व्यक्ति जान ही नहीं पाता कब शादी हुई और कब बेटी विवाह के लायक हो गई, पता ही नहीं चलेगा। बेटी ब्याह के लायक हो जाएगी और आपको लगेगा कि अभी तो हमने जिंदगी शुरू की थी, कैरियर ही अभी नहीं सेटल हो पाया है। बच्चे का कैरियर सेटल होने का समय आ जाएगा और लगेगा हमारा कैरियर अभी नहीं सेटल हो पाया। तो बहुत तेजी से जब मृत्यु आ रही है, ये सब सोचेंगे तब ये सब भाव नहीं आएगा, सब यहीं रहेगा, छूटेगा सब पैसा रुपया, इसलिए खर्चा जितना इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगले में उतना मिलेगा। तो तृतीय भाव वह सब कुछ है जो आपकी ताकत बने, भाई आपकी ताकत है। भाइयों को शास्त्र क्या कहता है, आपकी ताकत है, जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, दुनिया नहीं खड़ा होगा तो भाई खड़ा होगा, घर में आग लगेगी तो भाई बुझाने आएगा, आप उसका बुझाने जाएंगे। और बुढ़ापे में दो भाई हैं तो दुनिया आपसे बात नहीं करेगी, दोनों भाई बैठ के इस ठंडी के मौसम में अलाव जला करके बैठेंगे, तापेंगे। तो भाई से भाई की दूरी बहुत ज्यादा हो गई, कोई भाई ईर घाट है, कोई वीर घाट है, तो वो माहौल अब नहीं रह गया। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया था तीसरे भाव से भाई का विचार, क्योंकि भाई भी हमारी ताकत ही है, पराक्रम ही है। तो इसीलिए तीसरे से वह सब कुछ देखिए जहां से साहस, पराक्रम, बल मिले आपको, हौसला मिले आपको, जो आपको धैर्य बधाए, ढांढस बधाए, तो ये सब तीसरा भाव हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरे भाव का एक टर्म देखिएगा, सातवां भाव किस चीज का होता है, पत्नी का। छोटे भाई आल टर्म में देखिए, बड़े भाई, सब तीसरा और एकादश दोनों हो जाता। एकादश में ऐसे भी व्यक्ति आ जाते हैं जो भाई ना हो लेकिन भाई के समान व्यवहार करें आपसे, पराये लोग भी भाई के समान व्यवहार करें, उम्र में बड़े हों, तो वो भी एकादश में आ जाते हैं, सगा ना भी हो। लेकिन तीसरा तो आपका बायोलॉजिकल भाई ही बताता है। मंगल खराब होगा तो चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, रिलेशन बिगड़ेंगे। तीसरा खराब होगा तो भाई से रिलेशन बिगड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ये तीसरा और एकादश सिर्फ ये बताता है कि छोटे भाई होंगे कि बड़े भाई होंगे। तीसरा नहीं सही है तो छोटा भाई आपके नहीं होगा, 11वां सही है तो बड़े भाई होंगे। भाई का होना छोटा होगा बड़ा, ये बताएगा तीसरा एकादश। लेकिन भाई से जब भी रिलेशन देखना हो तो मंगल को काउंट कर लेंगे, तीसरे को भी देख लेंगे। अगर तीसरा नहीं अच्छा है तो बड़ा भाई होने के बावजूद भी वह आपका पराक्रम नहीं बन पाएगा, क्योंकि तीसरा ही पराक्रम है, भाई का साथ है। तो तीसरा भाव क्या हो जाता है, कर्म की शुरुआत है। तीसरा भाव कर्म की शुरुआत है। देखिए, तीसरा भाव सातवां भाव है नवम भाव से, नवम भाव से सेवंथ है ना तीसरा। सातवां भाव किस चीज का होता है, अर्धांगिनी का, पत्नी का, उसका हाफ होता है, बेटर हाफ जिसको बोलते हैं। लगन का बेटर हाफ सातवां है। ऐसे भाग्य का, नवम भाव का बेटर हाफ कौन होगा, अर्धांगिनी कौन होगी, तीसरा। नवम भाव भाग्य का है, भाग्य की पत्नी कौन है, तीसरा। तीसरा भाव क्या है, पराक्रम। यानी भाग्य ने किसके साथ विवाह किया है, नवम भाव भाग्य, उसका विवाह तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का, यानी बिना पराक्रम के भाग्य नहीं जगता है। तीसरा भाव पराक्रम का, मेहनत का, प्रयास का, पुरुषार्थ का, उठो और कर्म करो, लड़ो तो, जूझो तो, चलना तो पड़ेगा, ये भाव तीसरा है। यानी भाग्य की अर्धांगिनी कौन है, पुरुषार्थ है। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है। इसलिए जानिएगा, भाग्य उसी का काम करेगा जो पुरुषार्थ करेगा। अब अपोजिट कर दीजिए इसी का, भाग्य की पत्नी तीसरा है यानी पराक्रम। अब अपोजिट करिए, तीसरा भाव पराक्रम है, उसकी पत्नी कौन है,
अपोजिट करिए। तीसरे का की पत्नी कौन है? भाग्य। तीसरा क्या है? पराक्रम। और उसकी पत्नी क्या हुई? भाग्य। यानी अगर पराक्रम करोगे तो भाग्य से विवाह होगा। और भाग्य की पत्नी कौन है? पराक्रम। भाग्य चाहिए तो पराक्रम करो। इसीलिए कहते हैं, ये कहावत झूठे नहीं कही गई है कि मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि की फैक्ट ही यही है कि मेहनत पुरुषार्थ और परिश्रम ही भाग्य को जगाता है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक भाग्य से आपका विवाह भी नहीं होगा। भाग्य आप चाहते हैं तो मेहनत हो गया, कौन बनेगा करोड़पति, जीत गया 7 करोड़। ऐसे नहीं जीत गया, लोग कहेंगे अरे बड़ा भाग्यशाली। पढ़ा कितना होगा, कितना रिसर्च किया है उसने, पहले पराक्रम दिखाया है। ऐसे नहीं जाके बैठ गया और सारे सवालों का जवाब दे दिया। उसके पीछे की मेहनत देखिए। 10 साल, 12 साल, 15 साल, सभी विषयों में, क्षेत्रों में बहुत नॉलेज हासिल किया, तब सारे सवालों का जवाब दिया। तब आज लग रहा है अरे बड़ा भाग्यशाली था भैया, जवाब दे दिया, 7 करोड़ पा गया। तो भाग्य तो सबको दिखता है, लेकिन उस भाग्य की जो अर्धांगिनी पुरुषार्थ है ना, वो उस व्यक्ति को ही देखता है कि उसने भाग्य को कैसे मैनिफेस्ट किया है। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर लक, यू विल हैव टू पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप का हिंदी क्या होता है? कमर कस लो, यानी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। तो तृतीय भाव आपके कर्म की शुरुआत है, क्योंकि आप यहाँ से पराक्रम दिखाना शुरू करेंगे। इस भाव का स्वामी आपके मेहनत का स्वामी हो जाता है। मेहनत का फल यही देगा। इसका कारक मंगल है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति अपने आप मेहनती हो, अच्छा हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा। और अगर कहीं तीसरा भाव और तीसरे भाव का स्वामी भी अच्छा हुआ तो व्यक्ति कभी भी पराक्रम से घबराएगा नहीं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में आप तीसरा पीड़ित देखेंगे ना, वो लोग एक चीज करते हैं क्या, उनको किसी काम के छोटा और बड़ा होने का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत बार देखेंगे ना कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ी है, नहीं सही है, तो सीनियर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उठा के उसको सही कर देगा। कुछ गड़बड़ है, झाड़ू लगा दिया। कहीं कुछ उसको गड़बड़ दिख रहा, लेकिन वही जिसका तीसरा भाव गड़बड़ होगा ना, ये मेरा काम नहीं है, ये कोई चपरासी करेगा, ये मेरा काम नहीं है, चपरासी आके इसको सही करेगा। पानी गिरा है तो गिरा रहे, कोई फिसल के हाथ पैर तोड़ ले, हमसे क्या मतलब, ये तो हमारा काम नहीं है, इसको अगर हम कर देंगे तो हम तो चपरासी वाला काम, हम चपरासी हो जाएंगे। जिसका तीसरा भाव गड़बड़ रहेगा ना, वो किसी भी काम से नहीं शर्म खाएगा, सब काम करेगा। क्योंकि उसके अंदर पराक्रम है, पुरुषार्थ है। जहां जरूरत दिखेगी वहां लग जाएगा। वो बड़ी शॉप नहीं खोल पाएगा, बड़ा शोरूम नहीं खोल पाएगा ना, छोटा दुकान गिमटी खोल करके बैठ जाएगा काम शुरू करने। वो एक चाट की दुकान से शुरू करेगा, उसको शर्म नहीं आएगी, और बढ़िया रेस्टोरेंट की चेन खोल के रख देगा बाद में। और जिसका तीसरा नहीं सही, अरे हम ठेले पे कैसे लगाएंगे, पिताजी दीजिए 50 लाख, 20 लाख, पैसा डुबाए आपका पहले, तब हम बिजनेस करेंगे। छोटी शुरुआत करेगा ही नहीं। तीसरा भाव आपको छोटी शुरुआत और बड़े विकास की तरफ ले जाएगा, अगर अच्छा है। नहीं है तो वही समझिए नहीं होने देगा, व्यक्ति खुद अपने अवसर बनाएगा। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस, यू विल क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज योर सेल्फ। यू विल नॉट सीक अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अदर्स। यू आर सेल्फ डेस्टिनी मेकर। आप खुद अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, व्यक्ति खुद अवसर बना लेगा अपने लिए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके पिताजी कितने गरीब थे, उसकी फैमिली कितनी गरीब थी। वह लालटेन के रोशनी में पढ़ाई किया, इस बात का बहाना नहीं बनाएगा कि भैया लालटेन था घर में, नहीं तो हम भी आईएएस हो गए होते, अगर हमारे यहाँ सीएफएल जल रहा होता, हमारे यहाँ पंखवे नहीं चलता था जब गर्मी होती थी, तो नहीं तो हम भी गर्मी में पढ़ ही नहीं पाए, पंखा नहीं था। वो हो गया आईएएस क्योंकि वो उसको भैया एसी में पढ़ना था, उसके यहाँ तमाम सुविधाएं थी, ये था वो था। ये तीसरा कमजोर, तीसरा घर वाला बहाने बनाएगा। मजबूत तीसरा वाला खुद अवसर बनाएगा। उसी लालटेन के, अब हालांकि जमाना नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण देके समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
मजबूत तीसरे वाले बहाने नहीं बनाते हैं, अवसर बनाते हैं। कमजोर तीसरे वाले बहाने बनाते हैं। गुरु जी पढ़ाए नहीं तो कैसे पढ़ लेते। तीसरे भाव से क्या विचार होता है, लिखा था किताब में, पढ़ना था, वीडियो मिला हुआ है ऐप में, देखना था, लेकिन 4 महीने बाद नहीं याद रहेगा तीसरे भाव से क्या विचार। गुरु जी आप तो उसका डिस्क्रिप्शन, व्याख्यात्मक विवरण दे दिए थे, बताए नहीं थे कि तीसरे भाव से जो है उसमें जायदाद का बंटवारा और रिटायरमेंट भी देखा जाता है। एक्सक्यूजेस तैयार होंगे। तो ये तीसरा भाव हो गया भैया। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें तीसरा भाव जो है व्यक्ति अवसर खुद बनाएगा और भाग्य पे निर्भरता नहीं रहेगी। तीसरा कमजोर तो भाग्य के भरोसे चलेगा, भाग्य से विवाह नहीं कर पाएगा, सोचेगा भाग्य खुद चलाए। और अगर दो व्यक्ति हैं, एक का तीसरा भाव मजबूत है, अगर आपके पास कुंडली आ गई, किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए गुरुजी हम हैं और ये फलाने हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो है यहाँ पर अब बड़ी पोस्ट मिलनी है, सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे जाना, हम दोनों लोगों का नाम है, देखिए कौन होगा दोनों लोगों में। तो तीसरा भाव देखना है। आ गया, जैसे मान लीजिए मनीष जी हैं और राजेंद्र जी हैं, इन दोनों लोगों की कुंडली आई। मनीष जी ने पूछा देखिए गुरु जी राजेंद्र जी का तो नहीं हो जाएगा प्रमोशन, हम हमसे आगे नहीं चले जाएंगे कि मेरा होगा। दोनों के तीसरे भाव का अध्ययन कर लीजिए, किसका बलवान है, उसी का नंबर आने वाला है। जिसका दोनों में से कमजोर होगा वो उससे पिछड़ जाएगा। तो जब प्रमोशन, प्रगति, विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 10 लोगों की कुंडली आ गई, आपसे पूछा गया कि इसमें सबसे आगे कौन जाएगा, तो ग्रह योग, नक्षत्र, राजयोग देखने के बाद सेम पोजीशन पे अगर तीनों है तो थर्ड हाउस देखिएगा। सेम पोजीशन से तुलना, अब ऐसा नहीं तुलना कर सकते ना, तरबूज और सेब की तुलना कर लीजिए, एक चपरासी की और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तुलना करके देखिए कौन आगे जाएगा। चपरासी वाला तो पहले से कमजोर होगा ना, तभी तो वहीं पर है। एक एमडी की तुलना एक एमडी से ही करेंगे कि इन दोनों में अब कौन बाजी मार पाएगा, तब तीसरा देखना है। दो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, 2 व्यक्ति हैं, तब देखना है तो क्या देखेंगे, तब दोनों का तीसरा देखेंगे। जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है उससे नहीं, यानी तुलना भी करनी है तो सजातीय करनी है, उस कैटेगरी की ही तुलना करनी है। आम की तुलना आम से, आम की तुलना पपीते से नहीं करेंगे, पपीते की तुलना पपीते वाले ग्रुप में करिए। तो ये हो गया। चतुर्थ भाव पर और बोलेंगे, फिर आज का विश्राम देंगे। हरे राम हरे राम। दादा को ये गला वला सब खराश हो गया। चौथा भाव, कोई भी ऐसी चीज जो आपको सुख देती हो। हाँ, तीसरे भाव से रिटायरमेंट। पढ़िए, लिखा होगा यहीं पर, बुक में देखिए, बुक में कहीं होगा, देख लीजिएगा, रिटायरमेंट आता है। और किसी भी चीज का अंत, खत्म होना, मतलब किसी भी चीज से रिटायर होना, सिर्फ नौकरी का ही नहीं। जो जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, ये भी इसी से आएगा। मतलब घर का रिटायरमेंट करना है, कपड़े का रिटायरमेंट करना है। चौथा भाव होता है सुख का। कोई भी ऐसी चीज जो आपको सुख दे, वह चतुर्थ भाव है। हाँ, स्मॉल बिजनेसेस भी आते हैं, वो वाले जिसको लघु उद्योग बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं। मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, लोकल में कोई अपना चाउमीन टॉफी बना के बेचते हैं, तो ऐसे जो लोकल वाले बिजनेस होते हैं वो थर्ड हाउस में आ जाते हैं। किसी भी चीज से जिससे हमको सुख मिल रहा है, सुख मिलता नहीं है वास्तव में, सुखानुभूति होती है। मिलता इस संसार में हमें कुछ नहीं है, हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ होती क्या है, अनुभूति होती है। ठीक है, ठंडी लगती नहीं है, ठंडी आके कहीं लग थोड़े गई, कहीं आके लगी हो तो छुड़ा के दिखाइए शरीर में कहीं चपका हो। अनुभूति होता है। इस संसार में सब कुछ क्या है, अनुभूति है। महसूस करता है कौन, हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं।
और हमारा मन उसे किससे बताता है? ब्रेन को, दिमाग को बताता। तब हमें दर्द होने पर दवाई खा लेने पर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने दर्द की दवा खा ली तो आपकी बीमारी ठीक, या वहां पीड़ा खत्म। वो मस्तिष्क में उसका संदेश जाना बंद हो जाता है। मस्तिष्क में संदेश नहीं गया तो हमें पता नहीं, यानी अनुभव होना बंद हो जाता है। शून्य कर देने पर आपके कोई दिक्कत है बॉडी में, कहीं सर्जरी होती है तो शून्य लगा देते हैं सुई। तो शून्य की सुई लगाने के बाद जो पीड़ा था वो भी नहीं महसूस होता, चीड़ फाड़ डालते हैं पता ही नहीं चलता है। तो क्या चीड़ रहे हैं तब दर्द नहीं होता? बस उसका जो संदेश है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा तो मन को पता ही नहीं चला, अनुभव ही में ही नहीं आया वो चीज। तो चतुर्थ भाव अनुभव का है, जिन चीजों का भी हम अनुभव करते हैं। सुखानुभूति हो गया, सिर्फ हम क्या सुख की ही अनुभूति करते हैं? शीला जी, हम सिर्फ सुख की अनुभूति नहीं करते हैं। अनुभूति में तो दुख भी आता है ना, सुखानुभूति नहीं दुखानुभूति भी तो हो सकता है। दुख की भी तो अनुभूति हो सकती है ना। तो ये चतुर्थ भाव है, सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति कराने वाला। यानी कोई भी चीज जो हमें सुख और दुख, यानी जो हमारे इंद्रियों पर असर डाल रहा है, वो सब क्या हो जाता है? चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव जो है, सुख बाहर नहीं होता है। सुख हम अनुभव करते हैं, कहाँ अनुभव करते हैं? मन के कारण अनुभव करते हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव से मन का भी विचार होता है। काहे चतुर्थ भाव से मन का विचार बोला गया? सुख और मन ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए बोला गया कि चौथे भाव से सुख का विचार, चौथे भाव से मन का विचार। मन ही हमें सारे सुख और दुखों को बताता है, वही वो न्यूरॉन है। मन माने न्यूरॉन्स मस्तिष्क के, जो हमें महसूस कराए चीजों को, वही मन है। माँ से मन, माँ से महसूस। तो इसीलिए सुख और मन दोनों चतुर्थ भाव से जोड़ा गया है। तो ये भावनात्मक, इस भाव का आधार भावनात्मक होता है, क्योंकि महसूस करने वाली बहुत सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये भावनात्मक है। इसका जो भावेश होता है वह हमें चीजों को महसूस कराता है, सुखान और दुखान बोध देता है। कारक चंद्रमा है। चंद्रमा माने मन। इस भाव का कारक चंद्रमा को इसीलिए रखा गया। इसी भाव से माता का भी विचार होता है। माता का विचार इस भाव से होगा। माता और मन ये दोनों, क्योंकि हमारे सुख की सुर, माता को क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि जब हमारे सुख की शुरुआत होगी, द फर्स्ट पॉइंट इज आवर मदर। माता से ही शुरू होता है हमारा सुख। पहला सुख हमें माता ही देती है। इस संसार में आने का जो एक सुख हुआ, उसे सुख समझिए चाहे दुख समझिए, चौथा भाव सुख दुख दोनों का है ना, वो शुरुआत होती है माता से। इसीलिए माता से ही बिगिनिंग है। माता ने ही हमें मन दिया है। इसीलिए माता का भी विचार यहीं से होगा। जब हम आए संसार में, माता ने प्रेम से गले लगाया, ब्रेस्ट फीडिंग दी, दूध पिलाई, उसी से ही तो हमारा सुख शुरू हुआ है। उसी समय माता चार थवड़ा लगा दे, तब फिर चले जाएंगे जहां से आए हैं, वहीं उसी राम के पास वापस। सुख देना माता ने ही वहां से शुरू किया। सुख सुविधा से हर चीज का ख्याल, यानी संसार में पहला सुख माता से ही मिलता है। इसीलिए माता का भी भाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, व्यक्ति की सभी प्रकार की मानसिक स्थिति, चाहे वो बेचैनी हो, पागलपन हो, मन की घबराहट हो, यानी मन से जुड़ी हर स्थिति, माता से जुड़ी हर स्थिति, और व्यक्ति के सुखों से जुड़ी हुई हर स्थिति, यहाँ से हमें देखना चाहिए। माँ से लगाव है, दूरी है, अलगाव है, ये भी मतभेद है। और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होगा। अब इस चौथे भाव तक आप लोग यहाँ बुक से पढ़ डालिए। अभी आज 20 बार लिख देना है। जाइए रोटी बना लीजिए, खा लीजिए। और जिस